जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। न्यू जर्सी अमेरिका में एक कार्यक्रम में सीनियर वकील और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजों को ब्लैकमेल करके नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ये बयान उन्होंने द स्टेट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया नाम के कार्यक्रम में दिया, जिसे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने आयोजित किया था। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका निकाला है, वो है डोजियर बनाना। उन्होंने दावा किया कि सभी जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को ये आदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां जुटाई जाए। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो फिर सरकार इसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। उन्होंने इस दौरान एक चौंकाने वाला बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे। प्रशांत भूषण ने साफ कहा कि ये अफवाह नहीं है, ये सब सच हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वहां के जज इन खतरों के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रही। उन्होंने टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं बचा कि वो सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खींच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार स्वतंत्र सोच वाले जजों की नियुक्ति रोक रही है, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जब कॉलेजियम ने उनके नाम दोबारा भेजे तब भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशांत भूषण ने मौजूदा स्थिति की तुलना 1975 की इमरजेंसी से की है और कहा कि उस समय भी जज डर के मारे सरकार के आगे झुक गए थे और आज भी वही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की मजबूत फासिस्ट सरकार ने ईमानदार जजों के भीतर डर पैदा कर दिया है। प्रशांत भूषण ने सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं बल्कि अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सरकार की पकड़ का आरोप लगाया। पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया भी बदल दी है। उन्होंने कहा कि अब उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया गया है। कैग यानी महालेखा परीक्षक पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि कैग अब केंद्र सरकार के खातों की ऑडिट नहीं करता। पहले जितने ऑडिट होते थे अब वो चौथाई भी नहीं बच पाई। उन्होंने बताया कि कैसे जांच एजेंसियां सरकार के खिलाफ बोलने वालों के पीछे पड़ जाती हैं। उनका कहना था कि 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से 8,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिले। भूषण ने यह भी कहा कि जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया उसे सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये सब सामने आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत का चुनावी लोकतंत्र अब पैसा कमाने और सत्ता में आने का खेल बन गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।